नमस्कार साथियों, क्लास 11 लेके हम हाजिर हैं। एनटीए यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं और ये जो सिलेबस है ये लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 के लिए है, जो बाकी सभी पीएसयू एग्जाम के लिए भी उतना ही लाभदायक है। तो पहले की 10 क्लासें हो चुकी हैं, वो आप देख लीजिएगा। अभी हम इसमें करेंगे। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे। पहले की क्लासों में हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग देखा। आज हम देखेंगे डायरेक्टिंग। हाँ, तो डायरेक्शन क्या है इसको समझते हैं। प्लानिंग हमने कर ली थी, ऑर्गेनाइज भी हमने कर लिया था। अब डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अब हमने जो प्लान करा था, ऑर्गेनाइज करा था, उसको हम अब अमल में लाएंगे या एक्सक्यूट करेंगे। तो जब हम किसी काम को एक्सक्यूट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है जब हम किसी काम को उसका एक्सक्यूशन कर रहे हैं या उसको अमल में ला रहे हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, पहले क्या होता था, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी दुकान में काम कर रहे हैं, या आप एक उदाहरण ले ले, अभी अपने घर में अगर आपको अपने घर में एक नौकरानी रखनी है, ठीक है, तो नौकरानी से आपकी क्या क्या उम्मीदें होंगी? आप ऐसा सोचेंगे कि जो भी नौकर या नौकरानी आपको रखना है घर में, हम उसे कम से कम पैसे दें और काम वो ज्यादा से ज्यादा करे, सारे काम करे, बर्तन भी धोए, झाड़ू पोछा भी करे, कपड़े भी धोए। ठीक है, कोई एक्सप्लेशन ना हो, छुट्टी ना मारे, कभी कोई एक्सक्यूज ना करे वो। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और अगर मान लो उसने सही से काम नहीं किया तो हम उसे डांट भी देते हैं, या हम सोचते हैं कि इसे तो पैसे मिल रहे हैं फिर भी ये काम चोरी कर रही है। क्या ये तरीका ठीक है या इससे कुछ बेहतर भी हो सकता है? तो देखते हैं जो प्रोफेशनल तरीका है या जो आज हम सीख रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले, जो भी आपका जूनियर है या जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर हैं, तो जितने भी आपके नीचे सबॉर्डिनेट आपके जूनियर्स हैं, या मैंने घर का एग्जांपल लिया, अगर घर में नौकरानी है, तो इन सब के बारे में हम ये भी सोचेंगे कि अगर अगर वो कोई काम गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं? या तो उन्हें काम करना नहीं आ रहा, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, पहली चीज। ठीक है, और अगर उनका काम में नहीं मन लग रहा, तो ऐसा तो नहीं है कि जो हम उनको सैलरी दे रहे हैं या जो उनको हम बाकी की जो सुविधाएं दे रहे हैं वो कम तो नहीं है। तो हम उस तरफ भी देखेंगे, क्या जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्या हम उनको मेडिकल की सुविधा दे रहे हैं। अगर वो बीमार हो गए, मान लो हम उनको 10,000 सैलरी दे रहे हैं और वो बीमार हो गए, तो उनको तो लाखों का खर्चा आ जाएगा, तो वो कहाँ से वो बियर कर पाएंगे? तो ये भी आपको ही करना है, कंपनी को उनको कोई मेडिकल इंश्योरेंस या कुछ देना है। तो इस तरह से भी आपको सोचना है। अगर उन्हें कोई काम नहीं आता तो ट्रेनिंग दें, अगर कभी डिमोटिवेटेड हो रहे हैं तो उनको मोटिवेट दें, और अगर उनको क्या जो चीजें मिल रही हैं, जो सुविधाएं मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है, जो पेंशन हैं वो सही मिल रही हैं, तो इस तरफ भी देखें। लेकिन हम जनरली ऐसा नहीं देखते हैं। तो डायरेक्शन क्या है? ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में ही आता है, और ये सबसे पहली चीज है जब हम किसी काम को अमल में ला रहे हैं या उसको एक्सक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूशन में डायरेक्शन सबसे पहली चीज है काम जब हम करते हैं। अब हम इसमें क्या क्या चीज का यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छा होना चाहिए, मतलब हम समझे कि उनको क्या समस्या है, किस तरह से उन्हें समझाना है, वो हम पे विश्वास करें, अपनी समस्या बताएं। ठीक है, उनको अगर हम काम बता रहे हैं कि इस तरह से काम कर रहा है, तो हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो सही होने चाहिए, हमारे में लीडिंग क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो वो काम नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं, तो उसको भी हमें सुपरविजन में लेना है, उनको समझाना है कि इस तरह से काम कीजिए। तो ये सारी चीज डायरेक्शन के अंदर आती है। अब डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि जो मार्शल डिमोक साहब हैं, उन्होंने डायरेक्शन को क्या बोला है? द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का उसको हार्ट ही बोल दिया, मतलब दिल बोल दिया, मेन। इतना इंपॉर्टेंट उसको बताया है इन्होंने। तो मार्शल डिमोक साहब, इनका आप नाम याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में।
अब डायरेक्शन के जो फीचर्स हैं, मतलब डायरेक्शन के क्या क्या फीचर्स है उसे देखते हैं। परवेसिव, परवेसिव इन नेचर, ये पहले भी प्लानिंग भी था, ये भी था, और अब डायरेक्शन भी परवेसिव है। परवेसिव का मतलब ये हर लेवल पे है। हर लेवल का मतलब मान लीजिए कोई कंपनी का सीईओ है या डायरेक्टर है, तो वो मिडिल लेवल पे जितने भी मैनेजर्स होंगे उनको देखेंगे, ठीक है, वहां पे वो उनको डायरेक्शन देंगे। उसके बाद जो मिडिल लेवल वाले हैं वो नीचे के मैनेजर को देंगे, मैनेजर नीचे के वर्कमैन को डायरेक्शन देंगे। तो ये हर लेवल पे होता है डायरेक्शन, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, क्योंकि आपने एक बार डायरेक्शन दे दिया तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं देना है, वो हर बार देना है, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस में ही रहेगा, मतलब डायरेक्शन आपको बार बार ही देना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। टॉप टू बॉटम का मतलब जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होगा ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने सबॉर्डिनेट को देगा, वो अपने सबॉर्डिनेट को, और वो सबसे नीचे वाले को। तो इस तरह से डायरेक्शन होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो नीचे का वर्कमैन है वो बताएगा हाँ भाई काम कैसे करना है, ऊपर के लोग ही बताते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम चलता है। अब ड्यूल पर्पस का मतलब ये है कि देखिए, एक सीनियर व्यक्ति है या एक सीईओ डायरेक्टर है, वो अपने जूनियर को डायरेक्शन दे देगा कि भाई ये सारे काम करने हैं। अब इससे क्या होगा, जो जूनियर पर्सन है एक तो उसको काम मिला, वो काम कर रहा है, ठीक है, और उस काम में उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एक तो उसको काम मिल गया, इन्वॉल्वमेंट हो गई। दूसरा, जो सीनियर पर्सन है वो उस काम से फ्री हो गया। तो यहाँ पे दोनों का इसमें जो पर्पस सॉल्व हो रहा है, एक को काम भी मिल रहा है और दूसरा जो सीनियर है वो फ्री भी हो रहा है काम से, वो दूसरे काम करेगा। और जो सबॉर्डिनेट है उसे काम मिल गया तो वो उसमें एंगेज होगा, और उसे भी लगेगा कि हाँ भाई मैं भी ऑर्गेनाइजेशन या जो प्लान है उसका पार्ट हूँ, उसमें मैं भी इनिशिएट कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर, इसका मतलब क्या है कि आप अगर एक मैनेजर है और आपके नीचे बहुत सारे वर्कर्स हैं या और जूनियर मैनेजर्स हैं, तो वो सारे अलग अलग कस्टम से, अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, उनका कस्टम अलग हो सकता है, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपको उनको समझना है, उस हिसाब से उनको मोटिवेट करना है, उस हिसाब से उनको डायरेक्ट करना है। तो जब ऐसा होगा तो अच्छे से आप डायरेक्ट कर पाएंगे। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी वगैरह रहेगी, अच्छे से काम होगा। और अगर कुछ चेंज आता है, ठीक है, उसके बिहेवियर वगैरह में, तो आप उनको समझ के उनको हैंडल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग एम्प्लॉय हैं, उनके अलग अलग बिलीव हैं, उनको समझ के उस हिसाब से आप डायरेक्ट करते हैं। ये भी एक डायरेक्शन का फीचर्स है। इसके बाद आते हैं कि डायरेक्शन के इम्पोर्टेंस क्या है। इनिशिएट एक्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डायरेक्शन इनिशिएट करता है। इससे पहले जो हमने फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग पढ़ा था, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, उसमें हमने प्लान करा था, ऑर्गेनाइज करा था, बट अब हम उस काम को कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले हम डायरेक्शन से इसे शुरू करते हैं। अब जैसे हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि भैया ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, फर्स्ट फ्लोर आप संभालोगे, सेकंड फ्लोर आप संभालोगे। तो इस तरह से हमने काम शुरू कर दिया, इनिशिएट कर दिया, एक्शन ले लिया। इंटीग्रेटेड एफर्ट का मतलब क्या है कि अलग अलग लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में और सब मिलके काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करके हम सब एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। उसके बाद है एनहांस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें जितने एम्प्लॉय हैं, हम डायरेक्शन दे के उनको मोटिवेट कर सकते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकता है। एनहांस का मतलब क्या है, मान लीजिए एक पर्सन है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उनको और मोटिवेट कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि हाँ देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। तो उसे भी लगेगा कि हाँ मुझे कोई मोटिवेट कर रहा है। दूसरा पर्सन है, वो काम चोरी कर रहा है, तो हम उस पे सुपरविजन रख सकते हैं कि आप देखिए, मतलब हमें उसे डांटना नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि देखिए आप सुबह से शाम तक इतना काम करेंगे तो इसकी फाइल क्या करो, मेरे को मेल कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं इसमें अगर कुछ गलत है तो एडिट कर लूंगा। तो वो काम चोरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उन्होंने बोल दिया भैया जितना भी काम करा मेरे को मेल कर दो, तो मेल में वो सुपरविजन उनका हो जाएगा, सुपरवाइज कर लेंगे। तो जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा था उनको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, और जो व्यक्ति काम चोरी कर रहा था
अब उनसे भी हम इस तरह से काम निकलवा लेंगे। ठीक है। अब कोप विद चेंज का मतलब भी यही था कि किसी भी तरह मतलब चेंज आता है, चेंज किस तरह से आता है देखिए उसको समझते हैं। कि आपने आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा है, आपने हर एम्प्लॉय को अलग अलग एम्प्लॉय को या अलग अलग चीजों को उसी हिसाब से डायरेक्ट कर लिया। जो काम कर रहा था ज्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, जो कम कर रहा था उसको अपने सुपरविजन से उससे भी काम करवा लिया, और काम को सही से डिवाइड भी कर दिया। अब चार लोग हैं, आपने एक टीम बनाई और आपने एक पूरा टास्क दे दिया कि आप चारों लोग इस टास्क को करेंगे। एक तो सिनेरियो ये हो गया वन। अब इसमें क्या होगा, वो चारों हो सकता है आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर ले कि भाई ये टास्क है तो तू कर तू कर तू कर, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप इसे और अच्छे से डायरेक्ट कर देंगे तो आप क्या करेंगे कि उस पूरे टास्क को भी डिवाइड कर देंगे कि एम्प्लॉय वन इस पार्ट को करेगा, एम्प्लॉय टू इस पार्ट को करेगा, एम्प्लॉय थ्री इस पार्ट को, और एम्प्लॉय फोर इस पार्ट को करेगा। इससे क्या होगा कि वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। उन चारों को पता है कि हमें अपना ये काम करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट को क्या करा आपने, मिनिमाइज कर दिया। अब आपने कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी वहां पे ना, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो अगर स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो आप वहां पे कुछ चीज चाहे तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि एम्प्लॉय वन को और काम देना है, या एम्प्लॉय टू को एम्प्लॉय थ्री वाला काम देना है, या आपको कुछ भी लगा तो आप उससे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, या किसी तरह का चेंज आएगा तो आप उसे हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है। अब है टेक्निक। जो टेक्निक हम यूज कर सकते हैं डायरेक्शन के लिए, एक तो सुपरविजन जिसकी बात हम कर ही रहे हैं कि आप सारे एम्प्लॉय का सुपरविजन कीजिए। कोई अच्छा कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, खराब कर रहा है तो उसको उस हिसाब से सुपरवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई सही से काम नहीं कर रहा तो उसको या तो हो सकता है आप डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए, उसका उस काम में मन नहीं लग रहा तो जिस तरह दूसरे काम में लगा दीजिए, या आप उससे फीडबैक ले लीजिए। ठीक है, कि भाई तो मेरे को मेल कर दे, इस तरह से आप उसको सुपरविजन में भी ले सकते हैं। ये एक टेक्निक है। एक टेक्निक होती है ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन आपने बना लिए। ठीक है, आपने लिख दिया कि भैया ये ऑर्डर है, आपको ये काम करना है, और आपको उन्होंने आपने उनको इंस्ट्रक्ट भी कर दिया। तो इस तरह से भी आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई आज शाम तक ये सारा काम कर देना, या इस हफ्ते तक ये सारा काम कर देना और काम करके मेरे को भेज देना, या मैं खुद देख लूंगा। और ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल और पॉलिसी खुद होती है। जैसे आपने रूल बना दिया कि आप अगर 10 बजे का ऑफिस आवर है तो आप 10 बजे ही आ जाना। हाँ, 10 बजे नहीं आएंगे तो आप, बहुत सारी कंपनियों में रूल होता है ना कि 10 बजे अगर मतलब 10 बजे का समय है तो अगर आप 10 बजे नहीं आए तो आपकी या तो पेनल्टी लगेगी या फिर आपको अपसेंट दे दिया जाएगा। मतलब महीने में एक दो दिन को आपको छूट मिलती है कि एक दो दिन आप 10 या 20 मिनट लेट आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप आएंगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी। तो ये कुछ रूल और पॉलिसी बना के भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं। अच्छा, बिहेवियर पैटर्न में वही था जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि अलग अलग एम्प्लॉय का अलग अलग बिहेवियर है। ठीक है, तो उनके हिसाब से उनको रीड करके उनके साथ कम्युनिकेट करके उस हिसाब से भी आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉलो अप का मतलब ये है आपने ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया, रूल पॉलिसी सब बना दी, फिर आप फॉलो अप भी ले सकते हैं कि फॉलो हो भी रहा है नहीं हो रहा है, समय पे लोग आ भी नहीं रहे, उसको चेक कर लो, रजिस्टर में चेक कर लो। अगर फेस रिकॉग्निशन वाली मशीन लगी है तो उसमें आप देख लो। ठीक है, अगर लेट आता है तो हो सकता है आप 6 महीने या साल में उनको एक मेल ड्रॉप कर दो कि देखिए लोग लेट आ रहे हैं तो इस तरह से आप समय पे आइए। तो इस तरह से आप फॉलो अप भी ले सकते हैं। अब है जो बिहेवियर मॉडल है डायरेक्टिव के, इसको देख लेते हैं। इसको दिया था किड डेविस साहब ने। तो इसमें ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या था, जब पहले के समय में ऑटोक्रेटिक मॉडल चलता था उस समय क्या होता था कि सारी पावर जो होता था हेड के पास होता था, हेड के पास सारी पावर है। वो एम्प्लॉय को जैसे पहले होता था ना कि मशीन ही समझते हैं कि काम करना है करो, नहीं करना तो जाओ सही से काम करो, वरना कोई सिक्योरिटी नहीं है, भगा देते थे। इस तरह से एकदम से ऑटोक्रेटिक मॉडल से काम करते थे। तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉय भी अनसिक्योर होता था, काम करना ही है उसको कुछ पावर ही नहीं है, सारी पावर किस पे है, बॉस के पास है। तो एक तरफ से पावर को लेकर वो डील करते थे। तो फिर बाद में लोगों ने समझा इसको कि नहीं इस तरह से काम नहीं होगा। उसके बाद वो
कस्टोडियल मॉडल में आए। कस्टोडियल का मतलब एकदम कस्टडी में ले लेना या उनको थोड़ा बेनिफिट देना मॉनेटरी टर्म में, कि ठीक है आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कुछ इंसेंटिव दे दिया जाएगा या कुछ अच्छी सैलरी दे दी जाएगी। इस तरह से बाद में ये चीजें आई। उसके बाद फिर समय और थोड़ा आगे आया, और भी चीजें आई बाद में, ह्यूमन जो रिलेशन अप्रोच वगैरह आई या ह्यूमन को कुछ और समझा गया। तो उसके अंदर हमने क्या करा, सपोर्टिव मॉडल शुरू करा। इसमें क्या है कि लोग आपस में सपोर्ट करके थोड़ा काम करने लगे। पहले से चीजें सुधरी और उनको थोड़ा जो ह्यूमन बिहेवियर उनका था उस पर ध्यान दिया गया, थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, उनकी जॉब सिक्योरिटी बढ़ाई गई, इस तरह से काम किया गया। और उसके बाद फिर अगला जो कोलिजियल मॉडल आया, इसके अंदर लोग बेहतरीन तरीके से आपस में मिलजुल के काम करने लग गए और एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करके काम करने लगे। तो ये कोलिजियल मॉडल था। अब बात करते हैं मैनेजमेंट मॉडल ऑफ डायरेक्टिंग। जो डायरेक्शन का मॉडल है ये दिया था गिवन बाय माइल्स, मतलब माइल्स साहब ने इसे दिया था। तो ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता था, ट्रेडिशनल मॉडल में बॉस ही सुपीरियर होता था और ऐसा माना जाता था कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता और बॉस जो है उसे काम करवाएगा, सुपरवाइज करेगा जबरदस्ती, मतलब उस पे देख, जैसे क्या जबरदस्ती काम करना करवाना, जैसे पहले के जमाने में होता था, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके कि भाई काम करो 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 करो। तो ट्रेडिशनल मॉडल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके बॉस के द्वारा काम करवाया जाता था, जिसमें बॉस ही सभी कुछ था। उसके बाद फिर जैसे जैसे समय चेंज हुआ फिर ह्यूमन रिलेशन मॉडल आया, जहाँ पे जो इंसान था, जो एम्प्लॉय था, जो काम करने वाला था, उसको भी कुछ समझा गया, उसको भी पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया कि वो भी काम करे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसे पूरा क्लोजली ही ऑब्जर्व करेंगे, सब सब कुछ बॉस पे नहीं छोड़ा गया। अब इसमें कुछ एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन वर्क में शुरू किया गया। और इसके बाद आया फिर ह्यूमन रिसोर्स मॉडल, जिसमें कि एम्प्लॉय सेल्फ गाइडेड हो गया, खुद से ही काम करने लग गया, उसको तरह तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ाया गया। तो ये जो मॉडल है ये माइल साहब ने दिया। इसमें तीन चीजें हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, ह्यूमन रिलेशन मॉडल और ह्यूमन रिसोर्स मॉडल। तो डायरेक्शन की क्लास आज हम यही ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।